हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, करते हैं या करते थे। क्या आपके पर्सन आपको चेस करते हैं, आपको चेक करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, यू नो इट बेटर। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं टिकटॉक पर, फेसबुक पर, वैसे फिज़िकली, इन पर्सन, ऑनलाइन, सोशल मीडियाज़ पर, कहाँ पर भी, और क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, दी एम्परर। पहला कार्ड एम्परर का आ गया। क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं? क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं? द सन, मेजर आर्कानास, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, चेक करते हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अ बिग बिग यस। ठीक है, अब वो किस तरह, ये मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन इस तरह के हैं, जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप देख रहे हैं, डेफिनेटली वो आपका पर्सन है। आपको अपने रिश्ते का भी पता है कि उसके साथ आपका जमता कैसा है। ठीक है, लेकिन एक तो ये कि आप दोनों के दरमियान रिस्पेक्ट का रिश्ता ज़रा ज़्यादा है, एज गैप हो सकता है, और ये पर्सन मिजाज के हिसाब से काफ़ी सीरियस और बहुत ही मेच्योर, बहुत बोल्ड, बहुत कॉन्फिडेंट, काफ़ी सेंसिबल पर्सन है, और अपनी किसी बात को लूज़ नहीं करना चाहता। यानी कोई ऐसा लूप होल नहीं देना चाहता जिससे अगले को ये लगे कि तुम्हारी तो कच्ची हो गई। ठीक है, अनडाउटेडली आप इनकी सबसे बड़ी खुशी हैं। यानी ये पर्सन जब डाउन होता है, ज़िंदगी के किसी मामले में अपसेट होता है, डिप्रेस होता है, तो इसको ये पता है कि मुझे किसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है, मुझे किसके पास जाना है, मुझे किसको देखना है, मुझे किसके पास बैठना है, मुझे किसके साथ वक्त गुजारना है, दैट इज़ यू। तो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बोलते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, हर्फ ब हर्फ नहीं बताते होंगे, वर्ड टू वर्ड जिसको कहना चाहिए नहीं बताते होंगे कि मैं तुमको स्टॉक करता हूँ, या मुझे तुम्हें चेक किया था, मुझे पता चला था, और कहीं आपने कोई सेटिंग्स ऐसी की हुई हैं, लेकिन फिर भी जुगाड़ है इनके पास। अच्छा, ओकेजन्स होते हैं जो स्टॉकिंग के ओकेजन्स हैं, ये डेली बेसिस पर आपको चेक नहीं करते, बिकॉज इनके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स में हैं ये। जब कभी भी इनका डाउन मोमेंट आता है, या ये एक्सेसिवली, टेलीपैथी आप दोनों के अंदर बहुत स्ट्रांग होगी आप दोनों के दरमियान, और जब कभी भी ये पर्सन आपको शिद्दत से याद करता है, देन दे नो कि व्हाट इज़ दैट टूल जिससे आपको चेक किया जा सकता है, आपको स्टॉक किया जा सकता है। फेसबुक का तो मुझे नहीं पता, बट इंस्टा पर तो बहुत फेक आईडीज़ आराम से बन जाते हैं, और टिकटॉक पर भी। आई डोंट नो आप इन तीनों जगहों में जहाँ पर भी हैं, लिंक्डइन पर हैं, और कहाँ कहाँ पर लोग ट्विटर पर हैं, जितनी भी जगहों पर सोर्सेज होती हैं जहाँ पर इजीली लोग आपको चेस कर सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आपको स्टॉक किया जा सकता है। और ये पर्सन आपसे बहुत लगाव रखता है। अगर आप दोनों के दरमियान एज गैप बहुत है, आपकी इनोसेंस इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, इसको अपना आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टेड नज़र आता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। मैंने पहले ही कह दिया था, अ बिग यस। लेट्स सी मोर कि ये पर्सन, क्या आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं?
आपको इनकी पर्सनैलिटी टाइप से बिल्कुल भी नहीं लगता होगा कि ये आपको स्टॉक करते हैं, क्योंकि आपको लगता होगा कि यार तो इतना सीरियस, इतना रिजर्व पर्सन है, इसके तो भरम ही नहीं ख़त्म होते, इसका तो टैका ही इतना है, और इसके तो ये तो कभी घास ही ना डाले, तो अक्खड़ है, और क्या नाम है, आपको नहीं फील होता होगा, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करता है बिकॉज सम हाउ दे ट्रूली एडमायर योर इनोसेंस. 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Strength, Leo. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign बहुत strong है. Ace of Cups. ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पर आपको एडमायर करते हैं कि ये शायद कभी भी इन्होंने आपको बताया ही नहीं होगा कि ये आपके लिए कितना अनकंडीशनल लव रखते हैं. या ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छी मोहब्बत रही और अब आप दोनों डिफरेंट अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं विद दिस 2 of Wands. इस पर्सन को स्टॉक करने की एक और रीज़न ये भी है कि इसने डिसीजन आपके फेवर में नहीं बनाया. कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि जैसे आपने इस स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपने पर्सनैलिटी से टेम किया हुआ है, काबू में किया हुआ है, और ये शेर की तरह है. ये इंसान बहुत ही मुश्किल है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था. ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कभी भी नहीं करता कि ये आपको कितनी शिद्दत से याद करता है. इस पर्सन ने कभी भी आपको कम्युनिकेट नहीं किया होगा कि ये आपको पसंद करता है, आपके लिए पसंदीदगी रखता है, आपकी आदतें अच्छी लगती हैं, आपका मिजाज अच्छा लगता है. जो सबसे बड़ी बात है, आप काफ़ी डेयरिंग पर्सन है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, यानी शेर जैसी आपकी सिफत है, बहादुर जिसे कहना चाहिए ना. और ये चीज़ आपको बहुत वाइब्रेंट बनाती है, जो कि ये पर्सन हेल्पलेस हो जाता होगा कि मैं इसको स्टॉक किए बगैर नहीं रह सकता. दूसरी बात ये कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वजह से भी इस पर्सन को बहाना लगता है कि यार एक तो मुझसे मेरे पास नहीं है वो, तो बनता है, जायज़ है, ये बनता है कि मैं जो वो इसको चेक करूँ कि क्या इसकी एक्टिविटीज़ हैं. आप बहुत लिमिटेड और बहुत रिस्ट्रिक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे लग रहा है आप जो हैं वो इतना ज़्यादा अपने आप को पब्लिसाइज़ नहीं करते, और ये भी एक आपका स्टाइल है. इसको अच्छा लगता है कि आप बहुत रेयर ही अपनी कोई चीज़ें पोस्ट करते हैं, और जब करते हैं तो वो इतनी आई कैचिंग होती है कि इस पर्सन की मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा डबल से ट्रिपल हो जाती है. और ये तो पर्सन आपसे करता ही है मोहब्बत, जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करता है, आपको चेक करता है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, ताकि कहीं ना कहीं से पता चलता रहे कि मामला है क्या. लेट्स सी कि अब रीजंस चेक करते हैं कि क्यों स्टॉक करता है. ठीक है, द मून जब कभी भी डाउन होते हैं तब स्टॉक करते हैं, मैंने बताया था आपको. 2 of Swords, इसने डिसीजन मेकिंग सही नहीं की, आपको लेकर सीरियस नहीं थे, कंफ्यूज रहे थे, आंखों पे पट्टी बन जाती थी. कभी कभी रिग्रेट भी करते हैं कि यार मुझे बता देना चाहिए कि मैं इतनी लाइकिंग है, क्योंकि जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरे एहसासात हैं, वो मुझसे बताए बगैर रहा नहीं जाता. 8 of Wands का कार्ड है पीछे, लेकिन ये आपसे डरते हैं, आपको ये तमाम चीज़ें बताते हुए डरते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर ये आपको एक्सप्रेस करें तो आप इनका गिरेबान पकड़ के बोल दें कि फिर उस वक्त कहाँ थे. तो इसलिए आपको स्टॉक करने में आफियत समझते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में इनको डर लगता है. आप हैं भी बहादुर, इस वजह से भी. 2 of Wands और 6 of Cups यहाँ पर क्यों आया है? 6 of Swords, अपना पीस, इन्होंने अपने सुकून को प्रायोरिटी दी. 6 यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, और पर्सनालिटी चेंज आपकी बहुत मेगा लेवल पर हुई है. शिफ्ट के फेज़ में नहीं है आप, शिफ्ट हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. और इस पर्सन को ये लगता है कि स्टॉक कर लेना ज़्यादा सही है, बिकॉज अब इसकी अपनी ज़िंदगी में एक पीस आ चुका है, सुकून है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है. मैं अब क्या इसको डिस्टर्ब करूँ, तो अब मुझे इसको नहीं तंग करना चाहिए. तो इस वजह से भी इनको स्टॉक करने में ज़्यादा आसानी लगती है. किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे एस ऑफ कप्स है. इस पर्सन ने कभी भी आपके ऊपर ये बावर नहीं कराया कि ये पर्सन आपको कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है या पसंद करता है. क्यों आए हैं ये दोनों कार्ड यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे थिंक दैट समबडी एल्स इज इन योर लाइफ एंड दे शुड नॉट इंटरवीन, और वो स्टॉक ही कर लें तो बेहतर है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई और है, और आपकी ज़िंदगी में ये भी रहे होंगे, और अब कोई और भी होगा, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना, अब बताना, जब ऑलरेडी इसकी लाइफ सेटल हो चुकी है, कोई और इसकी ज़िंदगी में है, तो इट्स बेटर कि अपनी मोहब्बत को अपनी हद तक ही रखा जाए. ठीक है,
तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है। और फैक्टर्स चेक करते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से इस पर्सन को आपको स्टॉक करना पड़ता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पर्सन को आपको स्टॉक करना पड़ता है। बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहा, पसंदीदगी एडवांस लेवल की है, लेकिन रीज़न क्या है और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको आपको स्टॉक करना पड़ता है। इम्प्रिजनमेंट, हो सकता है इनके ऊपर कोई केस हो गया हो जिस वक्त इन्होंने आपको कमिटमेंट देनी हो या अपने सोशल मैटर्स में इतने फंसे हुए हों, लिटरली इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ, उनको कैद हो गई हो, इनका कैरेक्टर, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़राब हो गया हो, और ये लिटरली जब ये एक्सट्रीम, जब मैंने कहा था ना ये आपको स्टॉक करते भी अपने डाउन मोमेंट पे हैं, जब ये लिटरली अपनी लाइफ के डाउन मोमेंट पर होते हैं, रूटीन में, मिजाज में, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इनको स्टॉक ही करना लगता है कि यार मेरे और उसके कैलिबर में बहुत फ़र्क है। फैमिली डिफरेंसेस बहुत हो सकते हैं, आपके लिटरली कज़न हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की बात है, तो हो सकता है फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता हो, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, और बार बार आपका जिक्र निकलता हो जिसकी वजह से होता हो कि उसकी एक्टिविटीज़ चेक की, उसका पता चला, तो इनको लगता होगा कि यार मैं बिल्कुल बाकायदा आमने सामने क्या बैठ के बात करूँ, मैं चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ कि कैसे, मतलब किसी और के थ्रू। हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हो, फेसबुक पर, इंस्टा पर, और उसके साथ बैठ के ही आपको चेक करते हैं और उस पर्सन को पता नहीं होगा। ख़ास तौर पे कोई लेडीज़ होती हैं फैमिली की ख़वातीन जो कि म्यूचुअल फ्रेंड्स होती हैं, उनके थ्रू आपको ये ज़रूर चेक करते होंगे, और क्लोज़ रिलेशन लगता है आपका और इनका। हाउस, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी हाउस, आप लोग जब जो भी पर्सन है ये जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है इसका कोई मैंशन नुमा घर हो, हवेली टाइप घर नहीं होते पुराने ज़माने के जो बने हुए होते हैं, बहुत ही खूबसूरत से, घर के पीछे मस्जिद भी हो, चर्च भी हो, बहुत ही मेन सिटी सेंटर की तरफ इनका जो है वो मेन सेंटर में इनका घर हो सकता है। दूसरा ये कि डबल से ट्रिपल स्टोरीज़ होगा घर, और अगर आप लोग पोर्शंस में रहते हैं तो पोर्शन की मोटो में बहुत आसानी है स्टॉक करने में। देख सकते हैं आपके आने जाने की एक्टिविटीज़ को। नंबर 20 बहुत सिग्निफिकेंट है, 20s की सीरीज़ चल रही है, तो मे बी आपके 20s के ज़माने की ये बात है। फॉल्स पर्सन, ठीक है, इनको आपकी कुछ एक्टिविटीज़ फिशी लगती हैं, आपको इनकी कुछ एक्टिविटीज़ फिशी लगती हैं, जिसकी वजह से, और ये तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं स्टॉकिंग के फेज़ में, कि ये तैयार हुआ है तो कहाँ जा रहा है, ये तैयार हुई भी तो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, इसकी ड्रेसिंग आज कुछ अजीब सी है, मतलब स्टॉक भी करना, कीड़े भी निकालने। तो ये कुछ इस तरह के मामलात हैं। एंड मैरिज, डेफिनेटली ये पर्सन आपको कभी कभी सोचता है कि मैसेज ज़रूर करे, आपसे बात ज़रूर करे, बिकॉज कोई ना कोई तो लेसन आपने इस पर्सन को दिया है जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी का ट्रैक चेंज हुआ है। प्लस इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हो सकता है अभी ठीक ना चल रही हो, और आप ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं जहाँ पर ये चीज़ें सूट नहीं करती और अब ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को आपको स्टॉक करने की वजह बन जाती है। और अगर आपने सेंस कर लिया कि जो है हाँ यही एक्टिविटीज़ होती हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बिग बिग कैपिटल्स में जिसे कहना चाहिए बिग बिग अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपको स्टॉक करते हैं, हेवीली स्टॉक करते हैं। और सबसे बड़ा साइन ये है कि ये आपके क्लोज सर्कल का हिस्सा हैं, आपके फैमिली में किसी को जानते हैं, उसके थ्रू आपकी प्रोफाइल्स चेक करते होंगे, आपकी प्राइवेसी में इंटरवीन करते होंगे, आपकी एक्टिविटीज़ को टटोलते होंगे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बिकॉज आपकी लाइफ सेटल्ड हो चुकी है, लेकिन आपको हेवीली स्टॉक करते हैं। कभी कभी एनवी भी नज़र आ रहा है, बिकॉज एम्परर की एनर्जी से स्टार्ट हो रही, तो ज़िद तो इनके दिमाग में फटी फंसी पड़ी है। ठीक है जनाब, गुड न्यूज़ फॉर यू, खुश हो जाइए कि आपका पर्सन आपको स्टॉक करता है। और दैट्स इट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।